अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात तो करना मकसूद था आजकल के एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर जो आगे चलकर वफाकी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, लेकिन उससे हुकूमत कैसे निपटेगी उसका एक रास्ता हुकूमत ने निकाला है, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई खबर मुंतज़िर रहती है ब्रेक होने की, और हर वक्त एक मुख्तलिफ इशू सामने आते रहते हैं। उसी हवाले से चंद अहम खबरें मजीद सामने आ गई। सबसे पहली खबर जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो फैसल वावडा के हवाले से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दो शहरियत के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर अगली हेयरिंग की, उसके के लिए दरखास्त आई, उसको मंजूर कर लिया। और अब मंडे से इस दरखास्त पर कार्रवाई का इम्कान है। इस हवाले से हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि दरखास्त गुजार जो जिन्होंने चैलेंज किया है फैसल वावडा की शहरियत को, दोहरी शहरियत को और मेंबरशिप को, वो उनको साबित करना होगा कि कागजात नामजदगी के वक्त फैसल वावडा अमेरिका के शहरी भी थे, जबकि फैसल वावडा के वकील ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, उन्होंने रिक्विश कर दी थी, छोड़ दी थी अमेरिकी शहरियत। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, जो मेरे पास इत्तलात हैं उसमें फैसल वावडा किसी मुश्किल में आ सकते हैं, इसी क्योंकि माजी में, और बहुत माजी बईद की बात नहीं है, ये अभी 1 से 1.5 साल पुरानी बात है कि दो बड़े सेनेटर्स, अहम सेनेटर्स, वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, उन्होंने अपनी नशिस्तें खोई हैं। सेनेटर सादिया अब्बासी बहुत एक्टिव मेंबर थी मुस्लिम लीग नून की, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी वकील है। शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के आजकल लीडर भी हैं पार्लियामान में, उनकी वो बहन है। उन्होंने नशिस्त खोई कि हालांकि उनका मौक़िफ़ पहले इब्तदाई तौर पर यह सामने आया था कि कागजात नामजदगी से पहले उन्होंने दरख्वास्त दे दी थी, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त सामने आया जब ये हकीकत खुल गई कि उनकी दरख्वास्त के बावजूद उस वक्त तक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई थी और कागजात नामजदगी जमा हो गए थे। उनको उस नशिस्त से हाथ धोना पड़ा। फिर मुस्लिम लीग नून से पीटीआई में जाने वाले रहनुमाएं हुमायूं अख्तर, वो दरमियान में काफ लीग में भी रहे और एक जमाने में वजारत उस्मा के भी उम्मीदवार थे। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के साहबजादे हैं। उनके बड़े भाई हारून अख्तर साहब, जो मुस्लिम लीग नून में हैं और बहुत ही फाइनेंशियल साइड्स के बड़े एक्सपर्ट्स में तस्लीम होते हैं और बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, वो भी अमरीकी शहरी थे जब उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनको भी अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ा था। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल वावडा को अगर ये साबित ना कर सके तो उनकी नशिस्त खतरे में पड़ सकती है, और इस मरतबा कोई उनको उनकी नशिस्त को शायद सिवाय अल्लाह के कोई ना बचा सके। जो दूसरी अहम खबर है नाजरीन, वो आपने आज सुनी होगी चैनल्स पर कि 3 चैनल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिनमें दुनिया टीवी का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, 24 टीवी का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है और 92 टीवी का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। अब आप देखिए कि अगर कोई बेज़ादगी थी इसमें, और ये पैमरा की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जी इनके पास वो कंपनी वो नहीं है जिसके जिसके पास ये एक्चुअली लाइसेंस थे और ये टीवी चला रहे हैं। अगर ऐसा ही था और कोई बेज़ादगी थी तो फिर वार्निंग दी जाती, और वार्निंग देने के बाद उसको उस प्रोसेस को मुकम्मल करवाकर उसको रेगुलेट कर लिया जाता है। अब इतने बड़े तीन मेजर चैनल हैं, सैकड़ों की तादाद में इनमें लोग मुलाजिम हैं, लोगों के रोजगार का भी मसला है, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन का मसला है, आवाम तक इतलात पहुंचाने का जो बुनियादी हक है वो मुतासिर हुआ है। 2 चैनल की नशियात तो फौरी तौर पर बंद कर दी गई हैं, उनको वार्निंग दी गई है दुनिया टीवी को। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत पर इमरान खान साहब की जो पार्टी है उस पर पहले से ये इल्ज़ाम लगता है कि वो मीडिया को कमज़ोर कर रही है, और उसके ऐसे बाजी के बाद इक़दामात है, ऐसे हैं भी जिनके नतीजे में मीडिया कमज़ोर हुआ, अंडर प्रेशर हुआ, जॉब सिक्योरिटी खत्म हुई, लोगों की जॉब्स खतरे में पड़ी, तनख्वाहें खतरे में पड़ गई, चैनल्स के इश्तहारात भी कम हो गए, उनकी इनकम कम हो गई। ये वो सारे मामलात हैं जिनकी वजह से मीडिया पहले से परेशानी में था, और ये सरकारी दबाव इसको तस्लीम किया जाता है दुनिया भर में। दुनिया के कई ममालिक ने, खुद खासतौर पर अमरीका और बरतानिया ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन हमारी हुकूमत और पैमरा के कान पर जुम नहीं रही थी, और आज ये 2 चैनल्स की नशियात मुअत्तल करके उनको खतरे में डाल
दिया गया। ये तीनों चैनल लाजमी बात है कि अदालत में जाएंगे और अदालत क्या फैसला करती है ये तो अदालत के ही इल्म में होगा। लेकिन माजी में अभी चंद माह पहले नियो टीवी का भी लाइसेंस मुअत्तल किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया और फिर वो मुकदमा अभी चल रहा है और वो उसको रेगुलेट करना बाकी है। देखते हैं उसका भी क्या नतीजा निकलता है। ये वो तमाम चैनल थे जिनके प्रोग्राम्स में खासतौर पर इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस का तस्करा हो रहा था और हुकूमत पर तनकीद की जा रही थी। इसके अलावा एक और अहम खबर है नाज़रीन, आपको याद होगा एक जज साहब थे अरशद मलिक साहब एहतसाब अदालत के, उनकी एक वीडियो सामने आई थी जो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा नासिर भट्ट ने बनाई। उस वीडियो में उन्होंने बाद इतराफात किए। उन्होंने ये बताया कि दबाव की वजह से उन्होंने ये फैसला दिया। उसमें कुछ तस्करा उनके हवाले से मजीद भी था। कुछ शराब नोशी की मुबैना तौर पर जो शराब पीते हुए उनकी वीडियो बनी। अब वो शराब थी या नहीं थी ये हम नहीं कह सकते, जज साहब ही इसका दिफा कर सकते हैं। लेकिन उन जज अरशद मलिक साहब के खिलाफ एक इंजबाती कार्रवाई उस वक्त भी हुई थी और फिर एक तहकीकाती कमेटी बनी थी लाहौर हाईकोर्ट की 7 रुकनी कमेटी। आज उस कमेटी की फाइंडिंग्स पर लाहौर हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को मुलाजमत से फारिग कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने बड़ा इसके ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। जो शहजाद अकबर साहब हैं एहतसाब से मुतालिक, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा मौका है और ये अब आज के बाद कोई जज करप्शन नहीं करेगा। शिबली फराज साहब ने भी यही कहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वफाकी हुकूमत के लिए खुश होने की बात नहीं है, ये मेरे आपके लिए भी खुश होने की बात नहीं है। जज अरशद मलिक एक हैं। आप देखिए, अगर हम अपना अदालती माजी देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन उसे अदालती कत्ल कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर एतराज़ नहीं किया। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने ये तस्लीम किया, अदालत किताब लिख करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला दबाव में दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चमक का लफ्ज़ अदालत के लिए इस्तेमाल किया। उस हवाले से भी बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमात के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ तस्लीम किया और नवाज शरीफ साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी बहुत कुछ तस्लीम किया। एनआरओ का केस एक आखिरी केस समझा जाता है, उसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बहुत सारे फैसले जो हैं उनमें एक एनआरओ से मुतालिक फैसला भी है। उस पर भी बड़ी लहदें होती रही है क्योंकि हमारी अदालतों के हवाले से ये कहा जाता है कि वो हमेशा दबाव में आती हैं। नवाज शरीफ साहब की पहले सुप्रीम कोर्ट से नाअहली जब हुई तो उस वक्त ये कहा गया कि ये बैलेंसिंग एक्ट होगा और -1 दूसरी तरफ से भी होगा। फिर हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब नाअहल हुए, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने कई माह की खामोशी के बाद अभी जब शुगर स्कैंडल में उनका नाम आया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने आप को इस कुर्बानी के लिए पेश किया था, क्योंकि इमरान खान नाअहल होते या वो नाअहल होते तो इमरान खान की नाअहली हमारे लिए बड़ा नुकसान था, तो मैंने अपने आप को पेश किया। इसका मतलब है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बयान का कोई जो है ना कोई जायजा नहीं लिया अभी तक, कोई नोटिस नहीं लिया अभी तक। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है माजी में। फिर साकिब निसार साहब का कंडक्ट अदालतों के हवाले से, उसकी वजह से हमारी अदालतों पर हमेशा इल्ज़ाम आया जाता है अक़रबा परवरी का, गलत फैसलों का, करप्शन का, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। माजी में भी बहुत सारे जज निकाले गए। जस्टिस इखलाक साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए निकाला गया था, वो पहले जज थे जिनको निकाला गया था वो, और उनका ये कहना था कि उनके फैसले जो थे वो ज़ियाउल हक को चुभते थे। हो सकता है यही बात हो। ज़ियाउल हक हुकूमत का ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने किसी से रिश्वत लिया और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये बात भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन बात असल में जो मसला है वो यही है कि दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा बड़ा मुल्क है जिसमें जमहूरियत भी है, जिसमें आज़ादी भी है, जिसमें लोग तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की अदालत जो है वो एक मसला हमेशा से समझी जाती है, उसका कंडक्ट। इस पर बस इतनी ही बात, क्योंकि अदालत के मुतालिक ज़्यादा बात करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब भी नहीं होता। अदालतों में ये रिफॉर्म्स अगर बहुत रफ्तार से आएंगी, तेज़ रफ्तारी से आएंगी, मिसकंडक्ट या बदतमीजी या करप्शन करने वालों को अगर जल्दी सज़ा मिलेगी तो फिर हमारा अदालती निज़ाम जो है वो रीवैम्प हो सकता है, बेहतरी की जानिब माहिर हो सकता है। अब आते हैं नाज़रीन असल मौजू की तरफ। आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर। उस हवाले से एक तो वफाकी हुकूमत ने एक बहुत ही अहम फैसला कर लिया है जो उनको पहले करना चाहिए था।
वफाकी हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल से रुजू करने का फैसला किया है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल बहुत पढ़े लिखे और तमाम मकातिब फ़िक्र के आला तालीम याफ्ता उलमा पर मुश्तमिल एक अदारा है। वो इसके बारे में फैसला करेगी और इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो दुनिया की दीगर बड़ी बड़ी जामियात हैं उनसे भी इस्तेफादा करती है, उनके फैसलों को देखती है, वो इस्तेफादा करेगी। लेकिन हमारा आज का मकसद ये था कि हम आपको पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनके हवाले से कुछ हिस्ट्री से मुतालिक आपको आगाह करें और ताकि इस इशू की सेंसिटिविटी समझ में आए। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो उसका एक शदीद रिएक्शन आया। उस वक्त तकरीबन 1400 से 1600 के दरमियान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मंदिर थे, जिसमें जैन मज़हब का मंदिर भी था, जिसमें हिंदू वाल्मीकियों के मंदिर भी थे, जिसमें बुद्ध मत के मंदिर भी थे, सिखों के गुरुद्वारे भी थे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद शहीद की तो जाहिर सी बात है कि उसका रिएक्शन पाकिस्तान में आना था। जैन मंदिर लाहौर में एक बिल्कुल लोअर माल रोड पर चौक पर मौजूद था। उस रोड पर मुल्तान रोड और लोअर माल के संगम पर उस मंदिर तक को भी नुकसान पहुंचाया। जज्बात में जाहिर सी बात है मुस्लिम जज्बात थे, और अगर बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने जिससे शहीद किया हमला करके, वो उसका रद्द-ए-अमल लाजमी इसी तरह का आना था। फिर पाकिस्तान में उस वक्त बहुत सारे मंदिरों पर हमले हुए। कुछ मंदिरों की हुकूमत ने दोबारा मुरम्मत करके उनको खड़ा कर दिया। उन 1400 मंदिरों में से अब तकरीबन 428 मंदिर पाकिस्तान में ऐसे बचे हैं जो इस्तेमाल में है, या उनसे कहने कि उनकी हालत कुछ मखदूश होती जा रही है। उनमें से 20 मंदिर जो है वो बहुत ही बेहतरीन हालत में, बाकी इम्तदाद ज़माना है और हालात का शिकार हुए। उसमें पाकिस्तानी रियासत की जानिब से कोई ऐसा काम नहीं किया गया, ना ही अवाम की जानिब से मजीद उसको कोई नुकसान पहुँचाया गया है। एक पहलू जो इस मामले का है वो ये है कि जो पाकिस्तान में चूंकि पानी की किल्लत आ रही है, हर साल पानी की दरियाओं में कमी वाक़ हो जाती है, तो तमाम मंदिरों के साथ लाजमन एक तालाब रखा जाता है जिसमें हिंदू जो है वो अपने आप को स्नान करके अपने आप को पाक करते हैं। वो मंदिर जो है वो जिन मकामात पर थे वहाँ दरियाओं से कुदरती अंदाज में पानी जाना बंद हो गया। पाइपलाइंस के जरिए पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, बहुत मुश्किल काम होता है ये, बहुत खर्चे वाला काम भी होता है। और फिर पानी सैकड़ों मील दूर से लाकर पाइपलाइन के जरिए डालना मुश्किल होता है। इस हवाले से कटास राज में सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया था, जस्टिस साकिब निसार ने वहाँ दौरा भी किया था। तो ये तमाम मामला थे। लेकिन इसमें एक और पहलू है, इस्लामाबाद में, पूरी शहर में और रावलपिंडी शहर में, और इस्लामाबाद में कुछ अहम मंदिर थे, रावलपिंडी में 7 मंदिर थे, पूरी शहर में एक गुरुद्वारा था जो दोनों मज़ाहिब के यानी हिंदू और सिख इस्तेमाल करते थे। इस्लामाबाद में एक तफरीही मकाम समझने सैदपुर, वहाँ एक मंदिर था। उस मंदिर के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ जो है वो जहांगीर और नूरजहाँ की मंगनी हुई थी उस मंदिर में। फिर इस्लामाबाद में शाह अल्लाह और उसके इर्द गिर्द हिंदुओं के कुछ मंदिर थे जो पानी की कमी की वजह से वीरान हो गए। आबादी वहाँ नहीं थी, हिंदू चूंकि यहाँ अक्सरियती आबादी थे उस वक्त जब पाकिस्तान बना, उन्होंने यहाँ से हिजरत की। फिर शुमाली इलाकों से हिजरत की, केपी से हिजरत की। तो शाह अल्लाह के जो मंदिर थे उनकी यूटिलिटी खत्म हो गई थी और फिर वो कुदरती अंदाज में मिट भी गए। अब वो उन मंदिर की बहाली का काम मुश्किल है। लेकिन ये हम आपको बताते चले कि हिंदुओं के 7 जो मुकद्दस तरीन तीर्थ थे उनमें एक हंगलाज है, अब्दुल्ला शाह गाजी कराची के पास है, और बाकी भी कुछ केपी में है और बाकी सिंध में है। वो 7 के 7 तीर्थ बड़े मुकद्दस समझे जाते थे। हिंदू जब हम इंडिया जाते थे, जाया करते थे, लोगों से मिलते थे, तो वो उन मंदिरों की यात्रा करने की बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया करते थे। बहुत सारे हिंदू इस मकसद के लिए आते भी हैं पाकिस्तान। लेकिन फिर उन्होंने मथुरा का मंदिर डेवलप किया। अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हिंदुओं की जो सूरत हाल है, इंडिया में जो मुसलमानों के खिलाफ जो मुआहदाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एकतरफा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गैर कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, शहरियत के मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, कश्मीर के हालात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में टेम्पर्स हाई हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक और बहस भी छिड़ी हुई है कि अगर इस्लामाबाद में हुकूमत मंदिर नहीं बनाकर दे सकती तो फिर यूएई ने जो भी कुछ अर्सा पहले एक मंदिर बनाकर दिया था इंडिया को, उसमें नरेंद्र मोदी आए थे उसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए, वो हिंदुओं के लिए मुकर्रर किया गया था। वो क्या है, क्या वहाँ गैर इस्लामी काम किया गया?
फिर क्या इस्लाम में जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर से तो मंदिर उनके बुत गिरवाए, क्योंकि बुत खाना काबा के अंदर, जो खाना खुदा के अंदर नहीं रह सकते, उनका गिरवाना लाजमी था। खुदा जो अल्लाह ताला का नाम है उसको ज़िंदा रखने के लिए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए और कुरान के अहकामात पर अमल करने के लिए उनको गिराया जाना ज़रूरी था। लेकिन रसूलुल्लाह ने भी हिंदुओं की, माफ़ कीजिएगा हिंदू कह गए, रसूलुल्लाह ने भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का एक निज़ाम वज़ा किया था। तो फिर वो निज़ाम का क्या है, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात तो उलमा ही देंगे या इस्लामी नज़रियाती काउंसिल देगी। मैं सिर्फ आपके लिए सवालात छोड़े जा रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मेरा कोई ज़ाती इसमें नज़रिया नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो रसूलुल्लाह के अहकामात हैं उन पर हमें पैरवी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह के अहकामात के अलावा किसी और शख्सियत का हुक्म इस सूरत में नहीं मानना चाहिए। इस्लाम की तारीख से इस्तिफादा करना चाहिए, रसूलुल्लाह के अहकामात से इस्तिफादा करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी कायल कीजिए ताकि उनको डीप इंसाइट मिलता रहे। खुदा हाफिज़।